मॉर्निंग सेशन में JRCM, और बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग जो भी टाइम का निर्णय लेते हैं, जो भी समय चॉइस करते हैं, और उस समय पर हम लोग सारे साथी, कहा जाए एक्टिव मोड में जितने भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, वो सब ससमय उपस्थित होते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों का जो है कि आवाज स्पष्ट हो रही है ना सर, पवन सर? यस। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ नया करने वालों में से हैं और करेंगे भी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय, माई सेल्फ मनोज कुमार फ्रॉम गोरगामा, और ये लगभग ये सीखने सिखाने का जो सिलसिला है, RCM सिस्टम जो हमारे बीच आई है, इसमें हम करीब 22 महीने से सीख रहा हूं, और जहां तक संभव प्रयास होता है दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करता हूं। और आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो प्राण गीत से होती है, उसे मैं चाहूंगा कि मैं प्राण गीत यहाँ से ही शो करूं, और प्राण गीत के बाद जो है कि हम लोग विधिवत नेक्स्ट कार्यक्रम को आगे संचालित करेंगे। थैंक यू। तो सभी साथी, प्राण गीत का जो रूल रेगुलेशन है, अपने आप में गुनगुनाना है, और अपने माइक को क्लोज करके, और सबसे पहले प्राण गीत का हम लोग आनंद लें। थैंक यू। JRCM। माता की जय। JRCM। ये प्राण गीत का हम लोग आनंद ले पाए, गुनगुनाए, अच्छा लगा। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज हमारे एक नहीं कई गुरु एक साथ हमारे बीच आ रहे हैं, और प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने गुरुजन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ शेयर करें और उनसे सीखें। ये हमारे लिए खुशनसीबी होगी, और जितना ज़्यादा सीखेंगे वही हम सिखा पाएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत एक छोटी सी सीखने सिखाने की एक छोटी सी। आवाज स्पष्ट जा रही है? कोई साथी फीडबैक देंगे? जी सर, आ रहा है। जी जी। तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हम एक
छोटी सी सीख लेने वाली कहानियों से करेंगे कि एक बुक हम पढ़े थे 2-3 दिन पहले, और उसमें जो एक कहानी हमें सुनाई पड़ी थी, उसमें से जो एक सिलेक्शन किए बहुत अच्छा लगा कि हमारे सर बराबर कहते हैं कि अगर हमें सीखने का जज्बा हो तो हम किसी भी चीज से सीख सकते हैं। कोई भी चीज, किसी भी चीज से हम सीख सकते हैं। हमें सौरभ सर जरा सा माइक को देखेंगे, सौरभ सर। तो एक छोटी सी कहानी से के माध्यम से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 2-3 मिनट हम समय लेंगे, उसके बाद हमारे गुरुदेव हैं, बहुत चीज सीखना है। तो एक बुक में पढ़ रहे थे कि हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे हाथ में देखते क्या है कि एक सिलेट होता था और पेंसिल होता था। उसके बाद जब उससे कुछ आगे कुछ क ख लिखना सीखते हैं तो हमारे बीच कॉपी और पेंसिल दे देती है। आज उसकी पेंसिल से मैं एक बहुत प्रेरणादायक चीज सीखा कि कहता है कि वो पेंसिल जो काठ की हम लोग बचपन में लिखते हैं कि लिखना और मिटाना, लिखना मिटाना, उसी से मैंने कुछ नया चीज सीखा जिसे आज 2-3 मिनट में मैं शेयर करना चाहूंगा। कि उस पेंसिल के जो निर्माता थे, उस पेंसिल को जब डब्बे में उसे पैक करने लगे, एक तरह से कहिए कि पेंसिल का जो आविष्कारक था, जब उसने पेंसिल को बना के उसे पैक करने के लिए, बेचने के लिए जब उसे डब्बे में भरने लगे, तो उसने पेंसिल से कहा कि मैं तुम्हें दुनिया में कार्य करने के लिए भेज रहा हूँ। इससे पहले कि तुम कहीं जाओ और कार्य करो, उससे पहले तुम 5 बातें जरूर याद रखना। और ये 5 बातें अगर अपने जीवन में उतार लिया तो सुखी जीवन का एक रास्ता जो है कि आगे बनते चला जाएगा। वो 5 बातें क्या थी, उस पर हम थोड़ा सा समय लेंगे। कि पहली बात है, उस पेंसिल को उसके निर्माता ने बताया कि तुम संसार में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हो। इसके लिए तुम्हें दूसरों के हाथों में खुद को विश्वास से सौंपना होगा। पहली बात कि तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हो, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए तुम्हें दूसरों के हाथों में एक विश्वास के साथ खुद को सौंपना होगा। दूसरी बात थी कि समय समय पर तुम्हारी छिलाई, कटाई, गढ़ाई सब चीज होगी। पीड़ा तो तुम्हें बहुत होगा, लेकिन उस छिलाई के बाद ही तुम्हारी गुणवत्ता सामने आएगी, तभी तुम बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात थी कि तुम स्वयं के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने की योग्यता रखना। स्वयं की गई गलतियों को सुधारने की योग्यता रखना। चौथी बात थी कि तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, तुम्हारे शरीर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कला है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर है, अंदर रहेगा, यह हमेशा याद रखना। ये 4 बातें थी। 5वीं बातें थी कि जिस भी सतह पर चलो अपने निशान छोड़ जाना। जिस कागज पर चलना, जहां भी चलना, अपना निशान छोड़ देना। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम लिखना मत छोड़ना। तो पेंसिल के निर्माता ने जब उसे ये सारी सीख दी, तो पेंसिल ने इस 5 पॉइंट को अपना लक्ष्य बनाकर और उस पैकेट में संकल्प होकर अपने डब्बे में चले गए, और उसने निर्णय लिया कि ये सारी बातों को मैं अपने जिंदगी में उतारूंगा, इन नियमों को स्वयं पर लागू करूंगा। तो साथियों, उस पेंसिल की जगह आज अगर हम लोग एक इंसान होकर खुद लेके देखें कि उस 5 नियम को पेंसिल ने किस तरह फॉलो किया, अगर इसे मैं अपनी जिंदगी में उतार लूं तो क्या हो सकता है। पहला चीज क्या था कि तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, बहुत सी उपलब्धियां हासिल करना है, लेकिन इसके लिए ईश्वर पर विश्वास करना होगा साथियों हमें, और दूसरे लोगों को अपने गुणों से प्रभावित करना होगा, अपने गुणों से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा, दूसरों की सेवा में खुद को सौंपना होगा, तभी एक बहुत बड़ी बदलाव हमारी जिंदगी में आ सकती है। उसके दूसरे चीज से हम एक प्रेरणा ले सकते हैं। क्या कहा कि समय समय पर छीलना पड़ेगा। साथियों, हम लोग भी किसी काम को अगर आगे करते हैं
तो परेशानियां आएगी, हमें भी मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा, हमारी भी छिलाई होगी, हमारी भी खून पसीना निकलेंगे, हमें भी दर्द होगा, लेकिन एक दृढ़ संकल्प और मजबूत व्यक्ति बनने के लिए यह दर्द हमें सहना जरूरी होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तीसरी बातों से हमें ये सीख मिल रही है कि हमसे जो भी गलतियां होती है, अक्सर हम क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को दूसरे पर मढ़ने का एक जज्बा बहुत अच्छा होता है। हम जरा सा भी विलंब नहीं करते हैं और हमारे अंदर भी कुछ गलतियां होती है, हम उसे 100% जानते हैं कि ये गलतियां हमारे बातों से हुई है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि इस गलती को हम किसी न किसी दूसरे साथी संगत पर थोप दें, किसी दूसरे का सहारा लेके हम बचने का प्रयास करते हैं। चौथे पॉइंट से हमें ये प्रेरणा मिलती है साथियों, बार बार हर मीटिंग में, बड़े बड़े सेमिनार में भी ये बताया जाता है, वो था कि इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो तुम्हारे अंदर है। साथियों, मैं एक हमारे अंदर ही हर चीज है, और जो सबसे बेहतर गुण है इस दुनिया का, इस धरती का, इस समाज का, इस संस्कृति का, इस मनोवृत्ति का, जो भी गुण है, वो सबसे बेहतर गुण अगर कहीं सामाजिकता में है तो वो हमारे शरीर के अंदर है। इसे हमें इस शब्दों से सीखना होगा। सबसे बड़ी विशेषता हमारे अंदर है, उसे निखारने का जरूरत है, उसे सीखने का जरूरत है, उसे अंदर से बाहर करने का जरूरत है। पांचवें बातों से मैं ये सीखता हूँ कि जिस माहौल में जिए, जहां भी जाएं, हम लोग जहां भी जाते हैं, प्रयास करें कि अपना छाप छोड़ के आते हैं। बहुत साथी ऐसे होते हैं कि प्लान देने जाते हैं और खुद प्लान सीख के चले आते हैं। ये क्यों होता है? ये हम अपने अंदर की कमियों को नहीं ढूंढ पाते हैं, हमारे अंदर जो गुण है उसे हम नहीं निकाल पाते हैं, और जिस दिन हम उस गुण को निकाल के दूसरों के साथ अगर हम शेयर करना शुरू कर देंगे, दूसरों को बताना शुरू कर देंगे, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे अंदर जो भी कला है, हमारे अंदर सुखमय जीवन के लिए ये जो 5 छोटा-छोटा बात लिखा गया, ये शब्द मैंने डॉक्टर उज्जवल पाटनी के बुक से मैंने अध्ययन किया था और बार-बार करता हूँ। तो ये छोटी सी पेंसिल से हमारे जीवन में कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि अगर उस काट के पेंसिल से अगर अपने जीवन में अपने को वहाँ रख लें, तो हम अपने में बहुत बदलाव कर सकते हैं। तो इस छोटी सी कहानी में साथियों बहुत रहस्य छुपा हुआ है कि सारा गुण मेरे अंदर है, हमें अपने आप को समय के अनुकूल ढालना पड़ेगा। तो चलिए, एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, उस पेंसिल से, कि सिर्फ उसका जगह अगर लेके हम अपने आप में सोचें तो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है। और ज्यादा समय न लेते हुए, आज चूंकि हमारे बहुत बहुत ग्रुप एक साथ एकत्रित हुए हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी है कि आज हम सीखेंगे, सीखने के लिए आए हैं, सारे साथी सीखेंगे। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम आज सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना के हम अपने, चूंकि आज का संचालन जो आज का जो कार्यक्रम का संचालन का जो समय है, मैं अपने ऊपर नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे गुरु हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम को अपने नियरेस्ट गुरु जो हमें रोज हमारे बीच आते हैं, आदरणीय पवन सर, कि आज हमारे गुरुओं के महागुरु आदरणीय कौशल सर हमारे टीम को प्रेरणा देने के लिए आए हुए हैं। तो चूंकि सर को हम अपने से बुलाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो इसलिए किसी न किसी सीनियर साथी का सहारा तो लेंगे। इसलिए आगे के कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए हम पवन सर को आमंत्रित करेंगे। और आवाज कहाँ से आ रही है सौरभ? सौरभ सर, आवाज कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट कर दिया गया है सर, ऑल म्यूट। माइक ऑन करें मनोज सर, माइक ऑन करें जी। तो आज पवन सर को हम बुलाना चाहेंगे। एक छोटी सी बातों से, एक कहावत है कि महफिल से उठना है तो थोड़ा सोच समझ कर उठना।
महफिल से उठना है तो थोड़ा सोच समझ के उठना। आज हमारे दिल के अजीज आए हुए हैं, देनी है कोई सौगात तो दिली तालियों से सम्मान देना। आज वो बेशकीमती हुनर का दौलत हमारे ऊपर लुटाने आए हैं। इसी शब्दों के साथ सारे साथियों से अनुरोध है कि एकदम अपनी अपनी माइक खोल के खतरनाक तालियों के साथ पहले पवन सर का वेलकम करेंगे। चूंकि आदरणीय कौशल सर को हम बुला नहीं सकते हैं, तो पवन सर को बुलाने के लिए आज एक सारे साथी जय RCM बोल के ताली बजा के जैसे भी हो, एक खुली आजादी है पवन सर को बुलाने के लिए। पवन सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू। आज मेरी क्लियर मिल पा रही है क्या? यस सर, यस सर। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। समय बिना गवाए हुए हम चाहेंगे कि अपने बीच बहुत सारे समय निकल चुके हैं। एक बार पहले आप लोग के बीच में मैं अपना परिचय दे दूं। नाम पवन कुमार, जमुई से। और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। एक बार जो होस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा होस्टिंग साथी आपको बार बार इजाजत नहीं दिया जाए कि आप इनकी माइक ऑफ करें या इनका ऑन करें। आप थोड़ी सी अलर्ट रहें, मतलब आपकी नजर मतलब वैसे होनी चाहिए जैसे एक किसी के गार्डिंग करने वाले एक कमांडो का होता है, एक बड़े लेवल के अधिकारी के ऊपर किस तरह से नजर रखते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे लिए शायद पूरी टीम के लिए अच्छा हो पाएगी। तो चलिए साथियों, आज बहुत खुशी की बात है। आज हम सभी लोग वैसे गुरु, वैसे महागुरु जिनके सानिध्य में हम खुद अपने आप को आकर के गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज जो भी मैं कुछ हूँ वैसे गुरु का ही देन है अपने बीच में। तो समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है, इस लेकर के आगे हम कुछ भी बात नहीं करना चाहेंगे। हम प्रत्येक दिन इस टाइम में आप लोग से मिलते रहते हैं। आज हम सर से बहुत कुछ सीखना चाहेंगे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक आज की अगर कार्यक्रम को सुन लिए तो आज बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाहरी काम बहुत सारा है, उसे थोड़ी सी अभी ध्यान से हटा करके आप बिल्कुल मतलब दिलो दिमाग के साथ यहाँ पे रहना है। तो हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जैसे एंड होती है 10 मिनट के लिए पुनः सभी साथी इसी आईडी पासवर्ड के साथ दोबारा बताने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए करके पुनः इसी आईडी पासवर्ड के साथ आप कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, बिना विलंब के हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच भी एक ऐसे गुरु जिनके सानिध्य में शुरुआती दौर से हम कुछ ना कुछ सीख रहे थे। तो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ पहले हम वैसे गुरु से आप लोग को रूबरू कराना चाह रहे हैं जो अपने बीच मौजूद है। तो हम चाहेंगे बिना विलंब के हुए ऑन द स्क्रीन आदरणीय मनोज सर आएंगे और सर अपनी एक छोटी सी मैसेज के साथ आगे सर को इनवाइट कर पाएंगे। मनोज सर, वेलकम सर। आवाज नहीं आ रही सर। पवन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर पवन सर। थैंक यू। अब हम उस मौका को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेंगे। और जितने भी स्टार एंड रॉयल्टी साथी अपने बीच में आए हुए हैं सभी को मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग के सहयोग से यह कार्यक्रम हम कर पाते हैं। तो अब बिना विलंब के वैसे महागुरु को ऑन द स्क्रीन बुलाने जा रहे हैं। आप सभी। यस यस। चलिए, थैंक यू सर। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू हो गई थी, इस कारण से आवाज नहीं जा रहा था। तो सभी साथियों को मैं सुबह के सेशन में हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। और जो भी साथी हमारे बीच आ चुके हैं और जितने भी अपने आप को सर नेतृत्व करता बन रहे हैं सभी साथी, उन्हें तो और भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा।
तो सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस अभियान को हमें और भी तेज करना है और भी आगे बढ़ाना है, और एक सामूहिक रूप से, जिस तरह से आज हम सामूहिक रूप से हुए हैं, एक मेरा प्रयास है, मेरा शब्द है, कोई भी साथी को अगर अच्छा लगे तो एक बार हैंड राइज करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि मेरी विचार अच्छा है या नहीं है हमें भी समझ में आ जाए कि ये जो मीटिंग हो रही है, टुकड़ी टुकड़ी जो मीटिंग होता है, उसमें अगर हम लोग सभी एक साथ मिल करके इसे एक रूपता दे दें तो शायद ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है सर। ऐसा मेरा बिल्कुल। पर्सनल मानना है। इसमें हम सभी का हैंड राइज चाहेंगे सर, डिजिटल हैंड राइज। थैंक यू। पवन सर की तरफ से आ चुका है। एक बार फास्ट करेंगे, समय का सर अभाव है, क्योंकि हमें गुरु जी का सुनना है सर। कितने साथी चाहते हैं कि हम सभी रोज एक साथ हो, एक ही मीटिंग आईडी से हम लोग सभी मतलब कि बड़े से बड़े संख्या में एक शामिल हो पाए। अभी तक में सर, चलिए आरसीएम बिजनेस सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर फीडबैक देने के लिए। बहुत सारे साथियों में फीडबैक दे चुका है। चांदनी कुमारी, गुरियर सिंह पंजाब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें लगभग साथी से फीडबैक मिल चुका है। तो चलिए, एक मेरा प्रयास रहेगा सर कि हम सभी साथी एक साथ प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर हम लोग साथ होंगे और उसका बहुत बड़ा लाभ लेंगे। तो आदरणीय हमारे बीच आदरणीय कौशल सर पधार चुके हैं सर। एक बार यस इनवाइट कर चलिए, सकते तो हैं सर। हम लोगों के गाइडलाइन देने वाले, हम लोगों को सीखने वाले, हम लोगों की कर्णधार, हम सबों का एक ग्रेड अप्लाई, जिन्होंने आज हमें सिर्फ जम्मू ही नहीं, हम सबों के बीच में दूसरे स्टेट में भी सर का बिजनेस जा चुके हैं, और आज वह अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। मेरी वो औकात नहीं जिसे हम सर को आमंत्रित कर पाए, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो शायद सर को हम सर बुला पाएंगे। आप लोगों के सभी साथियों का एक सानिध्य रूप से एक साथ शानदार तालियों के साथ में तालियां सर बजनी चाहिए और सुनना भी चाहिए, सुनाई भी देना चाहिए। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, तालियां बजाएं और अपने वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबों जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। चलिए, विधिवत हम लोग सभी साथी अपने आप को सर माइक को कंट्रोल में कर लेंगे, क्योंकि हम सभी साथी यहाँ पे एक जानकार साथी हैं। तो सभी साथी से निवेदन है, पुनः जिस तरह से आपने चालू किए फिर अपने माइक को कंट्रोल में करेंगे। और आगे एक बात का ध्यान रखेंगे हम सभी साथी सर, बीच बीच में जो भी साथी का माइक ऑन होता है तो सर पुनः बार बार चेक करते रहें कि मेरा माइक तो ऑन नहीं हो गया। और जिन्होंने माइक ऑन करता है उसे पता नहीं चलता सर, लेकिन बात जब बाहर ही आती है तो पता चलता है। तो थैंक यू सर। ओवर टू कौशल सर, अगर हमारे बीच हैं तो बिल्कुल सर, बेसब्री से आपका इंतजार है हम सबों को सुनने के लिए। तो अपने आप को सर दर्शन दें हम सबों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम सर, मनोज सर, पवन सर, सुभाष सर एंड सारी टीम, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सुबह आभार, हार्दिक अभिनंदन है आपका ऐसे सुबह कार्यक्रम में। सर, आप लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से प्रोग्राम को चलाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं सर कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये सिस्टम एक दूसरे को लेकर चलने का है, एक दूसरे ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं। और आज आम आदमी बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आम आदमी की कमी किन्हीं के अंदर आम आदमी की कमी, मतलब आम आदमी के अंदर ही कोई न कोई कमी है। तो सर, हम आम को खास बनने के लिए कुछ विचार चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक विचार चेंज नहीं करेंगे तब तक सर हम बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। हम आज लेंगे शिक्षा ऐसी बातों की जहाँ की प्रेम दिखेगी, जहाँ की प्रतिष्ठा दिखेगी, क्योंकि हम आरसीएम के हैं मत वाले, हम आरसीएम के हैं मत वाले,
हम देश की शान बढ़ाएंगे, आर्थिक आजादी लाकर दुनिया को दिखलाएंगे। हम आरसीएम के हैं मत वाले, हम देश की शान बढ़ाएंगे, आर्थिक आजादी लाकर दुनिया को दिखलाएंगे। डटे रहेंगे हर मुश्किल में, हर मुश्किल को आसान बनाएंगे, बाधाओं के सीने पर चढ़कर जीत का जश्न मनाएंगे। रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। आरसीएम की धवल रोशनी घर घर हम पहुंचा देंगे, देश प्रेम की चिंगारी पूरे भारत में जगा देंगे, पूरे भारत में जगा देंगे। ये विचार है आदरणीय टीसी छावला जी का, ये मेरा नहीं। हम लोग तो उनके ऊपर सिर्फ चलने का प्रयास करते हैं। भारत के हर खुशहाली का अब आलम होगा, हमारे हर कदम में प्रेम और एकता का पालन होगा, हमारे हर कदम में प्रेम और एकता का पालन होगा। संघ ही शक्ति कलयुगे, संघ ही शक्ति है और शक्ति कलयुग का, जी हाँ, निर्माण नहीं, निर्वाह नहीं, बल्कि कलयुग में इसी का आज प्रचलन बढ़ते जा रहा है। हम सबको संघ में आना चाहिए। जैसे मनोज सर बता रहे थे कि हम लोग कहीं न कहीं इतर वितर इधर इधर जैसे तैसे प्रोग्राम करते हैं, नहीं, एक साथ प्रोग्राम करिए आप लोग। टीसी छावला जी इतने प्रतिभावान, इतने विचारवान, बावजूद भी हम सब उनके विचार में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। हमें अंदर के शक्ति को जगाना होगा, हमें आत्मबल जगाना पड़ेगा, हमें आत्मीय प्रेम करनी पड़ेगी, हमें एक ऐसे विचार लानी पड़ेगी जिसकी वजह से एक एक लोग का निर्माण हो पाए। क्योंकि हर लोगों की जिंदगी तो निर्वाह हो ही रही, आखिर निर्वाह कब तक, निर्माण क्यों नहीं? हमारे विचार निर्माण नहीं होंगे, हमारी बिजनेस निर्माण कैसे होगी, हमारे लोग निर्माण कैसे होगी? हमारा विचार निर्माण होना जरूरी है। हम सब निर्माण करता है, हम सब सृजनकर्ता के रूप में हैं। जी हाँ, सृजन कर करके किसी ने भेजा नहीं देखा, लेकिन हम तो हैं सृजनकर्ता, हम तो कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि एक टीसी छावड़ा जी एक प्रयास किए, आज पूरे हिंदुस्तान में अपने जैसा लगभग लाखों लोग को बना दिया। क्या लगता है कि हम जब यहाँ प्रयास करेंगे तो हम हजारों को नहीं बना सकते? बना सकते ना? बिलीव करके देखिए ना, बिलीव की कमी होती ना, इसलिए तो लोग आते नहीं ना। तो सर हम सबको विश्वास के ऊपर काम करना पड़ेगा, आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। क्योंकि यूं ही गुजर गए कई सौ जमाने, चुनौतियां खड़ी है आज भी अपना सीना ताने। चेक करके देखिए ना, चाहे वो बीमारियां की चुनौती हो, गरीबी का चुनौती हो, आलस्य का चुनौती हो, जितनी तरह की चुनौतियां ले लीजिए, वो सीना ताने खड़ी है, पाकिस्तान की तरह बिल्कुल आपको गिराने के लिए खड़ी है। घबराना नहीं है। लाचार बनकर कब तक जिएंगे मेरे भाई? सहारे की कब तक प्रतीक्षा करेंगे मेरे भाई? कब तक सहारा का प्रतीक्षा? आप सहारा क्यों नहीं बनते? इसके अंदर इसके ऊपर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर आत्मबल की कमी है। आत्मबल को बढ़ाइए। शक्ति का खजाना एक पुस्तक आती है, उसे पढ़ के दिखाइए। जीवन एक खोज पुस्तक आती है, उसे एकदम घोल के पी जाइए। एक एक बात है जो उसके अंदर है, जागरण उसके अंदर है, न जाने क्या 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 याद भी नहीं है, लेकिन सर उनके अंदर जो मूलभूत बातें हैं ना, वो सर मैं भूल नहीं पाता। वो बिल्कुल उसी के साथ में चलता हूं, इसीलिए आगे बढ़ता हूं। धरती माता के लिए एक आवाज है, मांगो मत किसी से है जिसको संभालो, मांगो मत किसी से है जिसको संभालो, आज अपने भीतर के देव को जगा लो, आज अपने भीतर के देव को जगा लो। माता तुम अपने धरती को कहते हो, माता तुम अपने धरती को कहते हो, सपूत होने का दम भरते रहते हो। अब दम नहीं भरना है, अब हम सबको आगे बढ़ना है। इस पावन रिश्ते का कुछ तो सिला दो, माता को अपनी कुछ करके दिखा दो। धरती माता तो गोली मारिए, अपनी माता की कहीं आरसीएम करके तो दिखा दो। करिए ना अपनी पत्नी के लिए, अपनी माता के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने संस्कारों के लिए करिए ना आरसीएम बिजनेस। इसी के लिए बना है आरसीएम बिजनेस, पैसे के लिए नहीं बना है। पैसा तो सर 17वां पोजीशन है। सर पैसे की बात जरूरी है,
लेकिन पैसे से पहले की बात भी जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एक किसान फसल नहीं काट सकता, उसके लिए प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं। डायरेक्ट एक माँ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसके लिए प्रोसेस से गुजरना। हम सब यहाँ सफल होना चाहते हैं और हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। कैसे बदलाव जरूरी है, तरीके को चेंज करेंगे, वो पहला वाला तरीका नहीं चलेगा। वो कैसे कैसे देना है हम आपसे बात करें, उसके लिए सेशन हम देने वाले हैं। एक नई पद्धति का रोजगार है ये। हम पुराने विचारधाराओं में नहीं रहेंगे, हम नई विचारधारा में आएंगे। क्योंकि आज हम फिजिकल का इंतजार करते तो शायद आपसे मिलने में हमें 2 साल विलंब होती। आज डिजिटल का सहारा ले रहे हैं तो मिलने में विलंब नहीं हो रहा है, जब चाह रहे हैं तब दर्शन हो रहा है। हमें तो बदलना पड़ेगा, समय के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि राम राज्य का सपना अब जन जन के भीतर होगा। एक हमारा धर्म है और एक नया मकसद होगा, एक नया धर्म है और एक नया मकसद होगा। कैसे होगा, किसके वजह से होगा? कांग्रेस पार्टी की वजह से, बहुजन समाज पार्टी की वजह से, अकाली दल की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से? कोई पार्टी की वजह से नहीं होगा, कोई धर्म की वजह से नहीं होगा, कोई मजहब की वजह से नहीं होगा, कोई ऊंच की वजह से नहीं होगा, कुछ नीच की वजह से नहीं होगा। जब भी होगा तो वो RCM रामचरितमानस की वजह से होगा, रोटी कपड़ा मकान की वजह से होगा। मेरे भाई, नई राहें निर्मित करना भी अब इतना सरल होगा, नई राहें निर्मित करना भी इतना सरल होगा। हमारे हर कदम में अखंड एकता का जो नया बल होगा, अखंड एकता का जो नया बल होगा। कैसे होगा? विचारों को चेंज करें। जी हाँ, दुनिया समझती है, आपके विचारों को लेने का उन्हें भी मन करती है, लेकिन आपके अंदर अच्छा विचार आए तब तो। हम तो उस जमाने के जेलर हैं, हम तो सुधरेंगे नहीं। सर, हम सुधरेंगे नहीं तो जमाना खाक सुधरेगी? नहीं, हमें तो सुधरना पड़ेगा, तभी तो जमाना सुधरेगी। हम अगला को सुधारने से पहले खुद को सुधार कर दिखाएं। जब आप खुद सुधार कर दिखाएंगे, क्या मजाल है जो बिजनेस नहीं बढ़ पाएंगे। अरे लोग की तांते लग जाएंगे। आप प्रयास करके देखिए तो सही। एक इस भारत में आप अलग जगाएंगे, जगाने के लिए तो आप आए हैं। इसीलिए तो सर आधार कार्ड के बाद फिंगर जो होता है ना सर, वो आप ही का लगने वाला होता है, तभी उससे काम होता है। आपके आधार कार्ड में किसी का फिंगर लगता नहीं। नेचर, कल्चर, सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। मैं मानता बदलाव आप ही कर सकते हैं। अगर सिग्नेचर इस तरह से कर रहे थे तो इस तरह कर सकते हैं, नेचर इस तरह से रख रहे थे तो इस तरह से रख सकते हैं, कल्चर इस तरह में जी रहे थे तो इस तरह का जी सकते हैं। आपके अंदर ही बदलाव की वजह से पूरी दुनिया बदल सकती है। एक प्रयास, क्योंकि नवयुग की तैयारी कर लीजिए, युग परिवर्तन का समय आ गया। अरे एक इतिहास नया नचाने RCM का सेवक जो आ गया, RCM का सेवक जो आ गया। हम सब सेवक मानिए, हम सब सेवक मानिए, क्योंकि हम हैं RCM के मत वाले, नीति न्याय पर चलने वाले, ये भारत की तकदीर को बदलने वाले आदरणीय इस सिस्टम के रचयिता TC छाबड़ा जी बनने वाले। हम 1 से 1.5 करोड़ लोग अपनी जिंदगी कर दिया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले। बना लीजिए ना मुझे दिल वाले, मुझे अपने विचारों में समा लीजिए, समाहित कर लीजिए अपने आप में मुझे। मैं तो वहां से छुट कर आया हूं सर। 17 लोग थे मात्र ऋषि सर के साथ। आज सुबह सुबह दर्शन ले लिया सर का, फिर मैं आ गया आपके पास, क्योंकि ये समय बिल्कुल इजाजत नहीं कर रहा था कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन कहता नहीं कि आत्मा की पुकार थी, मैं रोक नहीं पाया, वहां से भाग कर आया। भगोड़ा बन गया ऋषि सर की नजर में। माफी चाहता हूं सर, दोबारा एक बार समय लेने से पहले पवन सर एक बार पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर मेरा ये कहना है, इस पावन रिश्ते का कुछ तो सिला दो, इस पावन रिश्ते का कुछ तो सिला दो। धरती पर आ ही गए हैं, धरती माता के लिए कुछ करके तो दिखा दो, कुछ करके तो दिखा दो। कौन मना किया? आपके भीतर शक्ति ने मना किया। शक्ति को जगाइए, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है।
हनुमान के अंदर शक्ति थी, जामवंत इसीलिए आया कि उसकी शक्ति जगाया। अरे सर नमक ही तो खाना है, नमकीन ही तो खाना है, पापड़ ही तो खाना है, इसके बारे में ही तो बताना है, कपड़े तो पहनना है, इसके बारे में तो बताना है। कितना बड़ा पहाड़ काम कर रहे भैया। हाँ, क्या लगता है कि उस मार्केट से खरीदते हैं तो वहां नहीं लगता है रुपया, वहां भी रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पर रुपया लगने से बहुत सारा उपाय हो जाता है, बहुत सारी तकलीफें हट जाती है, मेरी भी हटती, लाइफ लाइन की भी हटती। इतनी छोटी सी बातों को समझ में नहीं आता, समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ का फेरा है। किसी की जिंदगी में सवेरा है तो किसी की जिंदगी में अंधेरा है। हमें अंधेरा लाना है, हमें सवेरा लाना है, फैसला अपने अंदर होगा। क्लोजिंग का माहौल जो चल रहा है आज, क्लोजिंग की वजह से किसी के घर में इतना पैसा, किसी के घर में इतना पैसा, किसी के घर में इतना पैसा, किसी के घर में इतना सारा पैसा आने वाला है। जिसका जितना काम होगा उनका उतना बड़ा दाम मिलने वाला है। तो सर हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि कंपनी ने पिटारा खोल दिया, इतना बड़ा पिटारा, बाप रे बाप, मैंने कभी नहीं देखा। हर किसी को कुछ भी करने का मौका। आजमाइए ना, पॉइंट्स बना दिया। मालूम है पॉइंट्स के बारे में? मालूम होना चाहिए। पॉइंट्स 5000 बेबी नोटिस चार्ज के ऊपर 1 पॉइंट जारी। सर मेरी आवाज जा रही है सर? सर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर। अक्सर हम रोड के ऊपर चूहे को एक्सीडेंट होते नहीं देखा, हमने अक्सर रोड के ऊपर उनसे बड़े जानवर, यानी जिसे कुत्ते कहते हैं, जिसे लोग पालतू बनाकर रखना चाहते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हुए देखा। सर जिसके विचार दोहरी होते हैं उनके अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। अगर हमारी विचार दोहरी होती है तो हमारी भी एक्सीडेंट हो जाया करती है। हमने देखा 70 बीवी के चलते एक्सीडेंट, 42 बीवी के चलते एक्सीडेंट। अरे ये क्या बात है? इसलिए कि हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। असफलता के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी बात को, कोई भी काम को, कोई भी तरीके को, कोई भी रोजगार को हम लोग पूर्णता ढंग से करने का प्रयास नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी जिंदगी में असफलता आती है। हम पूर्णता करेंगे। कल हम बात कर रहे थे सिस्टम का रचयिता आदरणीय टी.सी. छाबड़ा जी कहते हैं, बेटा जिस काम में लगा हो ना, करना बड़ा ध्यान से। जिस काम में लगा हो ना, करना बड़ा ध्यान से। अगर महान बनना है तो करना बड़ा ध्यान से। जैसे सुबह उठना, उठने का मतलब 5 बजे भी होता है, उठने का मतलब 9 बजे भी होता है, मर्जी आपकी। उठना बड़ा ध्यान से, लेकिन अंतरात्मा कहेगी किसी भी कीमत पर हमें 5 बजे ही जगना चाहिए, 4:30 बजे ही जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, भर मुहूर्त में नहाना चाहिए। जिसमें लगा हो ना ध्यान से, उठना बड़ा ध्यान से, मुंह धोना बड़ा ध्यान से। हम ब्रश लेते हैं और 20 बार 25 बार ऐसे 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 करते रहते हैं। नहीं, हमारे मंजी सर बताते हैं कि सर हमें ब्रश ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ब्रश ऐसे ऐसे करना चाहिए। उठना बड़ा ध्यान से, धोना बड़ा ध्यान से, बोलना बड़ा ध्यान से। अब उठ करके सुबह सुबह न जाने क्या क्या बातें करते हैं। नहीं, क्या बोलना है, कब बोलना है, बड़ा ध्यान से करना, बड़ा ध्यान से। हम मुझे क्या करना है और हम क्या करने लग जाते हैं। हमें जरूरत पड़ी है फील्ड में जाने की, पत्नी ने बोल दिया कि भाई नाले में पानी नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, उस नाले में घुस जाते हैं, दिन भर अपना खराब कर लेते हैं। नहीं, मुझे तो सर किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य के ऊपर निकलना पड़ेगा। जिसकी क्योंकि जहां हो ना वहां बड़ा ध्यान से, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट भी पाना है तो ध्यान से, जब तक कि आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं। पूर्णता ढंग से हम सब जब तक करने की आदत नहीं डालेंगे तो लाख आप इबादत करते रहेंगे, इंशाल्लाह से लाख इबादत करते रह जाएंगे, ऊपर वाले से नहीं होगा। वो तो आपको एक अलग रूप बनाकर भेज दिया, जाओ विचार करो और आप जैसा सोचोगे वैसा। हम विचार करते नहीं, हम बदलते नहीं, हम करते नहीं, हम डरते रहते हैं, पता नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। अगर आपको विश्वास है कि इतना बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा,
तो हो जाएगा, विश्वास में थोड़ा सा भी आत्मा डुलेगा तो खाक होगा, कुछ नहीं होगा, पीछे पड़ जाएंगे। कदम को आगे बढ़ाइए, मौका मिले तो कदम को पीछे मत कर जाइए, क्योंकि शेर शायर और सपोर्ट अरविंद सर किसी का इंतजार नहीं करता। वो जहां भी जाता ना सर, खुद का आसिया खड़ा कर लेता है सर। आदित्य जी, आपके अंदर चाहत ना, आपकी पूंजी है। आज कितने परेशान है वो सारे दिलवाले। जी हाँ, सबको मैं दिलवाला कह रहा हूं इसीलिए कि हर कोई दिलवाला है, हर कोई अपने काम से दिल लगाता है, हर कोई अपने परिवार से दिल लगाता है, हर कोई अपने सिस्टम से दिल लगाता है, हर कोई दिलवाला है सर। हम सब यहाँ पर दिलवाले तभी बन पाएंगे जब हम अपनी इच्छा की दुल्हनिया घर लाएंगे। तो इच्छा क्या होती है? हम इस लेवल पर चले जाएं। कैसे जाएंगे? जब आप अपने पूर्णता को बढ़ाएंगे, पूर्ण त्याग करके दिखाएंगे। असफलता के कुछ कारण है, मैं आपको लिखाना चाहूंगा। असफलता के पहले जो कारण है, पर्याप्त इच्छा शक्ति का अभाव। पर्याप्त इच्छा शक्ति का अभाव के कारण आपकी असफलता आती है। आप नोट कर सकते हैं मेरे भाई। अच्छी तरह से परिभाषित वह लक्ष्य ना होने का अभाव। कोई भी बात को कैसे रखना है पता नहीं। जो मैं बात कर रहा था कल, 9955546372, ये है मेरा मोबाइल नंबर, और आप लगाएंगे 9954735578। लगेगा नहीं लगेगा? एक अंक इधर उधर होने से ना सर मेरे पास बात नहीं होकर के आपको कहीं गाली सुननी पड़ सकती है। क्या लगता है कि आप जैसे तैसे करेंगे तो आपको यहाँ सफलता मिल सकती है? कतई नहीं मिलेगी। नोट कर लीजिए, सफलता मांगती है कुर्बानी। क्योंकि खुदा के लिए खुद पहचान कर हो सके तो काम कर। आप जिस काम को चाहते उस काम को चाहिए, अन्यथा आराम। जी, क्योंकि इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर। ये हम नहीं कहते हैं, इस धरा पर एक ऐसे यूनिक पर्सन करने वाले मिस्टर सतीश पंडित कहलाने वाले, उनका ये युक्ति है। कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान। लज्जा अपने आप पे, बेशरम बनना है दूसरे के लिए। किस एक्टर का कहाँ रोल होना चाहिए वो हम सब समझते हैं। हमको रोल करना पड़ेगा, ये भी हम, क्योंकि बिना रोल किए तो हमारे पास सफलता आने वाली नहीं। हमें किस तरह से अच्छी परिभाषित करना है, वो लिखित लक्ष्य का अभाव ना रहना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम लोग उठने का प्रयास ही नहीं करते हैं। औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम सीमाओं में अपने आप को बांध के रखें। कब तक? इसीलिए मैं कहता हूं बुझी बुझी रोशनी से बाहर तो आइए। सिस्टम तो ऐलान कर दिया है, पर्दा तो उठाइए, अरे गर्दा करके दिखाइए। आपका निर्माण ही हुआ है बड़ा करने के लिए, आपका निर्माण ही हुआ है इतिहास रचने के लिए। लेकिन आप अपने आप को सीमाओं में बांध के रखें। आप अपने आप को न जाने किसके भरोसे बैठे थे, क्यों बैठाए हुए? उठिए, जागिए, स्वामी विवेकानंद बनिए। सर कहीं न कहीं अभाव है, आत्म-अनुशासन में कमी है, अपने आप में अनुशासन की कमी है। चेक करके देखिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। बेवजह आपके पास सफलता नहीं आएगी, उसके लिए सर काम करना ही पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। एक गाना चलता है, दिल किसे दिया जाए सोचना जरूरी है, और ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। सिर्फ दिल ही नहीं, काम भी कौन सा किया जाए ये सोचना जरूरी है। कहाँ अंजाम दिया जाए ये भी सोचना जरूरी है। और निर्णायक आप होते हैं, आपके अलावा कोई दूसरी नहीं है। जब भी निर्णय लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा आपके
समाज को नहीं लेना पड़ेगा। बदलिए अपने लाइफ में। माँ बाप तो भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिना सौभाग्य से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है। सबके दरवाजे पर ये जाता नहीं। और ऐसे आए वर्ग को हम टाल मटोल की प्रवृत्ति नहीं। अगला असफलता के कारण है टाल मटोल की स्थिति। आप नोट कर सकते हैं पॉइंट को। टाल मटोल की स्थिति को कभी ना लाएं, जो मर्जी आती है वो करके दिखाएं। मेरे ख्याल से बहुत सारे साथी को लग रहा होगा वे क्या दे रहे हैं सर, ये किस डायरी से निकाल कर दे रहे हैं। नहीं सर, ये डायरी से निकाल कर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमने जो सीखा है अपनी लाइफ में उस चीज का सीधा साझा अनुभव दे रहे हैं आपके पास। आप ले लीजिए, इसे घोटी बनाकर पी लीजिए। आपके अंदर कहीं कहीं जिसकी की कमी है, वो कमी है प्रभाव, लगन का, मगन का, अगन का। अपने अंदर लगन लगाइए, अपने अंदर अगन बढ़ाइए, अपने अंदर मगन हो जाइए, तभी तो गगन को चुम पाएंगे। लगन, अगन, मगन का अभाव, ये तीनों आपके प्रभाव को छूटने नहीं देगा। और आपके अगर प्रभाव आप पूरे हिंदुस्तान में बिखेरना चाहते हैं, लगन को बढ़ाइए, मगन हो जाइए, अगन को बढ़ाइए, क्योंकि बिना गर्म किए तो सर एक लोहा का आकार नहीं बनाया जा सकता। बिना अपने आप को एक जमीन को सरेंडर किए आपके अंदर पैदावार नहीं हो सकती। अभाव जरूरी है, बट अभाव बहुत बुरी है सर। दोनों इस एंगल से देखना पड़ेगा। कभी कभी कोई दवा रिएक्शन करता है, तो कभी कभी कोई दवा, वही दवा फायदा भी करता है सर। कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, किसके लिए, किस तरह और कब, ये सोचना जरूरी है। जिस इंसान के पास ये सातों है, सातों चीज का अनुभव है, उसके पास कभी नहीं जिंदगी में कोई मजबूरी है। कब, कहां, क्यों, कितना, कैसे, किसके लिए, किस तरह और क्यों, ये नोट कर लीजिए। असफल नकारात्मक शक्तियां बहुत बार आती रहती है। जब हम खेत में फसल की बुआई करते हैं तो कोई घास फूस को उगने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन बेवजह वो आ जाया करती है। हम लोग क्या करेंगे, उस खेत में जो घास फूस उपजे है ना, उसको उखाड़ करके उसी खेत के अंदर गड़ देने के प्रयास करेंगे। क्योंकि एक मैं शायर बोलता हूँ, बड़ा ही गजब का शायर है वो, कि मांझी तेरी कश्ती में तलवार भी बहुत है, शीशे की दुकानें खोली है जिस शहर में, उस शहर में पत्थर का खरीदार भी बहुत है। नो डाउट उसी पत्थर को पीस कर आईना बनाना है, और उसी आईने को पीस कर उस इंसान का चेहरा दिखाना है। जो मेरा बात नहीं मानता है उसे हर हाल में आरसीएम बताना है, आरसीएम ही खिलाना है, आरसीएम ही पहनवाना है, आरसीएम ही बात करवाना है। बिल्कुल ये मेरा संकल्प, उन्हें काम आना है और मुझे भी काम। नकारात्मक शक्तियां कतई नहीं, अभी नहीं और कभी नहीं। आपको बिलीव है कि हम ये काम कर जाएंगे तो कर जाएंगे, आपको बिलीव नहीं है ये काम नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल कतई काम नहीं कर पाएंगे। बिलीव बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। असफलता के प्रमुख कारण में एक और बात आती है, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की इच्छा। हम तो करते कुछ नहीं है, पाने की इच्छा पूरी है जो कभी हो नहीं सकती। हम करें, क्या करें, बात करें। बात का शुरुआत कैसे करें ये जानना जरूरी है। क्या है डायमंड क्लब, ये जानना जरूरी है। क्यों है डायमंड क्लब करना, ये जानना जरूरी है। क्या है न्यूट्रिशन खाना, ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है। एक एक बातों को अगर लेंगे ना सर, तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में इतनी चेंजेस आएगी ना। आप मुझे देख लीजिए ना, आप आदरणीय सुजीत कुमार सिंह को देख लीजिए ना, जो मात्र इंटर पास इंसान मिस्टर सुजीत कुमार सिंह, आज पूरा हिंदुस्तान में क्या है परिणाम मिस्टर सुजीत कुमार सिंह का, आप सोच के देख लीजिए, आप उन्हें एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मात्र इंटर पास आज टीसी छाबड़ा जी के खास बने हुए सर।
सिर्फ नॉलेज से आप आगे नहीं बढ़ते, नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करने के आधार पर ही आपकी रिजल्ट आप बड़े होते, आपकी रिजल्ट भी बड़ी होती है, आप भी बड़े होते हैं। नॉलेज को पहले निर्णय की उचित शक्ति का अभाव, निर्णय की कमी लोगों की जिंदगी में हमेशा कमियां महसूस कराती है। लेकिन निर्णय अगर मजबूत हो जाए, न जाने कितनी पीढ़ियां उसमें कर जाती है। इसीलिए तो आसिम बनी, निर्णय के लिए आसिम बनी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम आया ना होता तो मैं न जाने कहाँ होता, आपसे रोया होता, रोता होता। अरे मैं धरती पर ही नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आप। 57,33,000 का कर्जदार इंसान, उसको बचने देता लोग? क्या नहीं बचने देता। मैं इंश्योरेंस नेटवर्कर हुआ करता था मेरे भाई, क्योंकि लोग मुझे जानते थे। हम लोग जिधर तिधर ऐसे वैसे दिस दैट काम करते रहते हैं, जहाँ के उसके कोई परिणाम नहीं आते। बेवजह दूसरे के ऊपर हमें आश्रित होना ये सिस्टम नहीं सिखाती। ये सिस्टम तो आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब आप यहाँ के सिस्टम को जान पाएंगे। सिस्टम क्या कहती है? 6 बेसिक। What is 6 basic? You also know. What is 7 cardinal rule? You also know. What is 8 core step? 8 core step, you also know. What is 10 working style? Again, you also know. But आप इसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, आप ऐसी एज इट इज नहीं करते। अगर चाहते हैं सफलता तो अपना दिमाग लगाना छोड़ दें और सिस्टम का विभाग लगाना शुरू करें। ये मेरा निकाला हुआ नहीं है मेरे भाई, ये 6, 7, 8, 10 ये निकाला हुआ आदरणीय हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जितनी MLM कंपनियां हैं सबके गुरुवर आदरणीय सुरेंद्र वत्स का निकाला हुआ सिस्टम है। और उनके सिस्टम में अगर अपने आप को अगर ले आएंगे 6, 7, 8, 10 तो आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा वैन। वैन कोई बात हो नहीं सकता। आपकी गाड़ी हमेशा चलती रहेगी, आपकी गाड़ी दौड़ती रहेगी। अरे एक दिन गाड़ी आपकी उड़ेगी और ये सिस्टम उड़ने के लिए। असफलता के प्रमुख कारण में एक और बात आती है, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव तो हो ही गया, डरने की प्रवृत्ति। डर जाते हैं, पता न जाने मेरे पदाधिकारी हैं क्या बोल देंगे। अरे भैया नमकवा खाते हैं कि नहीं खाते, तेल खाते हैं कि नहीं खाते, उन्हें दिखाइए ना, प्रोडक्ट दिखाइए ना, प्रोडक्ट के बारे में बताइए ना। सर दुनिया का महान काम है ये, दुनिया का महान काम है प्रोडक्ट बेचना। आज चीन कैसे पूरी दुनिया बन रहा है, इसीलिए कि उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी बेच रहा है, इसीलिए आज वो बाबा बन रहा है। पूरे वर्ल्ड को वो बेचने में सफल हो रहा है, इसीलिए वो बापू है वो। इसीलिए उस बापू से हम लोग डरते हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा अपने पास दिमाग है, उससे बेहतर सिस्टम अपने पास है, क्योंकि पूरी दुनिया का राजगुरु, पूरी दुनिया का धर्मगुरु, पूरी दुनिया का ज्ञाता भारत में होता है। हमें पता है इस सिस्टम की वजह से हम सब पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं। हम सब पूरी दुनिया को दिखा देने वाले हैं यार देखो, हमारे नमक खाने से तू स्वस्थ रहोगे, हमारे तेल खाने से तू स्वस्थ रहोगे, हमारे नमकीन पापड़ भुजिया खाने से, न्यूट्रिशन खाने से, हमारे हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल सस्ते दामों में लेने से, हमारे हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कम दामों में लेने से आपकी कई बीमारियां हटने वाली है। ये अगला को दिखाने का प्रयास करेंगे, पूरे वर्ल्ड पर आज करेंगे। सर एक विजन के साथ चलिए ना, विजन बनाइए ना, मिशन बनाइए ना, उसके लिए रीजन बनाइए ना। बिना कारण का सर नहीं चलेंगे, बिना कारण का कारण बनाइए ना। अरे कोई रिस्पेक्ट का कारण बनाइए, कोई पैसे का कारण बनाइए, कोई न जाने क्या 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 कारण कुछ हो सकता है, बनाइए ना कारण बनाइए। बिना कारण का नहीं होगा। एक प्लेन रोड के ऊपर अगर प्लेन टायर को गाड़ी में लगाकर उससे बहुत ज्यादा किलोमीटर पे चलाने का प्रयास करेंगे, शायद गाड़ी चलेगी लेकिन एक्सीडेंट होने का खतरा है।
मेरे भाई गुरविंदर भाई, आप मुझे बताएं, प्लेन रोड पे प्लेन टायर जब ब्रेक लगेगी तो क्या लगता है कि ब्रेक अमुक स्थान तक जाते जाते लग सकेगी? नहीं लगेगी, वो जब भी होगी तो स्लिप कर जाएगी। इसीलिए सर आप कारण बनाएंगे तो आपकी लाइफ की गाड़ी संतुलन में रहेगी। कारण बनाइए, कारण बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा ना, अभाव बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभाव बहुत बुरी भी चीज है। कहाँ क्या कारण बनाना है ये सोचना जरूरी है, क्योंकि ये काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह ना डूबे सर। लोग न जाने क्या क्या, नो डाउट आपके बगल में बड़े बड़े लोग होते हैं, वो हो सकता है उस क्षेत्र में वो बड़े हो सकते हैं, उस क्षेत्र में वो बड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपसे बेहतर वो हो नहीं सकते। अभाव की कमी में एक पॉइंट और आती है, प्रयास में एकाग्रता का अभाव। जब तक हम एकाग्र होकर के हम प्रभाव नहीं छेड़ने का प्रयास करेंगे, तब तक सर हमारा रिजल्ट फलीभूत नहीं होगा। कभी कभी हम सोचते हैं सर, देखिए ना, अरे 2 महीने से आपसे बिजनेस कर रहे हैं भैया, इनकम नहीं आता है। इनकम कैसे आएगा भाई? ये तो सिस्टम है सीखने का, इस सिस्टम से इनकम आता है। ये तो बिजनेस है खाने का, ये खाने से इनकम आता है। ये तो बिजनेस है बताने का, बताने से इनकम आता है। उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। हम जब चलते हैं तो कुछ इन्वेस्ट जब होता है तो लगता है कि यार पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं। नहीं, लग नहीं रहे हैं। सतीश पंडित जी बोलते थे, वो करनाल के थे, वो बताते थे सर कि मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। अगर पैसे का मैनेजमेंट करना आ गया तो आप एक एक लोगों का मैनेजमेंट करना, एक एक दुखों का मैनेजमेंट करना, एक एक सुखों का मैनेजमेंट करना आप जान जाओगे। सर अगर आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट, ये खर्च हो रहा है तो खर्च मत मानना, आप इन्वेस्ट मानना है। आने वाले 5 वर्षों में आपको ये 2-400 रुपए, 2-4 हजार रुपए, 10-20 हजार रुपए आपको 20,000 गुना में परिवर्तन होने वाली है, ये देने वाली है सिस्टम आपको। तो जो भी पेट्रोल खर्च लग रहे हैं, जो भी एमबीज के खर्च हो रहे हैं, वो सर आपके खर्च नहीं है, ये इन्वेस्ट हैं। और ये इन्वेस्ट आपको आने वाले 2005 वर्षों में, हम तो कहते हैं 20,000 गुना नहीं सर, लाख गुना देने। इसलिए कहता हूं नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। एक नया इतिहास रचाने धरती पर आरसीएम आ गया। इसीलिए तो आज एक पेंट से शुरू हुई कंपनी, एक इंसान किसी छावड़ा से शुरू हुई कंपनी, एक स्थान भीलवाड़ा से शुरू हुई कंपनी आज न जाने कितने क्षेत्र में फैल गई। ये सर आज सब्जेक्ट नहीं है बताने की, आप महसूस करिए, किताब पढ़ने की, उसमें सब कुछ बयां है। लेकिन हम है कि मानते नहीं, हम है कि पढ़ते नहीं, हम है कि बी से बुक पढ़ते नहीं, हम टी से टिप सुनते नहीं, हम ऐप से फंक्शन यानी छोटी छोटी मीटिंगों में जुड़ते नहीं। सर हम बुक भी पढ़ लेंगे, हम टेप भी सुन लेंगे, हम ऐप से फंक्शन भी देख लेंगे, ऐसे जो मीटिंग भी देख लेंगे, लेकिन ए से एक्शन नहीं करेंगे तो लाइफ में फ्रिक्शन रहेगा। जब लाइफ में फ्रिक्शन रहेगा तो टी से टेंशन तो पक्का। तो बी टी एफ प्लस ए, अगर नहीं तो एफ पक्का, फ्रिक्शन पक्का। फ्रिक्शन होगा तो फेल होगा। तो हम सब यहाँ पर सेल करने के लिए आए हैं। अगर आप प्रोडक्ट का सेल करना चाहते हैं तो अपने आप को सेल करने का तरीका लगाइए। आप अपने आप को सेल कर पाएंगे ना सर, तो न्यूट्री चार्ज क्या, मिट्टी का धूल भी बिकेगा जी। प्रयास लगाने पड़ेंगे, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ सक्सेस नहीं हो सकते। और सक्सेस कीमत मांगती है। सक्सेस आपको आपके पास यूं ही चलकर नहीं। 3 दोस्त, तीनों मन बनाया चलते हैं घूमने। 2 दोस्त मूर्ख, 1 दोस्त होशियार। चला घूमने, बहुत दूर, हजारों किलोमीटर आगे धर्म स्थान पर गया। वहां जाके पैसे खत्म हो गए। तीनों दोस्त बोला वापस कैसे जाओगे? बोला कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई भगवान के नाम पर, तो कोई अल्लाह के नाम पर, कोई
क्या के नाम पर मांग रहा है, कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसा वेस्ट नहीं था मांगने के लिए। दो दोस्त, जो भगवान के नाम पर मांग रहा था, जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा था, तीसरा दोस्त बोलता है देखो मांगने से कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई, अपनी जमी अपने आकाश पैदा कर, अपने कर्मों पर हर नया विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई, कदम कदम पर नया इतिहास पैदा कर। बोला क्या करोगे, बोला तेरे पास कितने पैसे हैं, बोला 10 रुपए, बोला 10 रुपए के पेपर ले आ। कागज के टुकड़े 10 रुपए के लाए गए, और 10 रुपए के टुकड़े लाने के बाद बोला इसे टुकड़े कर, छोटे छोटे टुकड़े कर, पुड़िया बना। पुड़िया बनाने के बाद उसमें बालू का रेत भर, जैसे होम्योपैथी की दवाई दी जाती है वैसे पुड़िया बनाते गया, बनाते 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 जिस 3 बच्चे में मिलाकर 10 रुपए निकले थे, उस बच्चे के पास कैसे लाखों रुपए हो जाते हैं मैं वैसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। एफर्ट लगाया, टेक्निक लगाया। बोला देखो भाई इतना पुड़िया तू लेके बैठ जा, इतना पुड़िया तू लेके बैठ जा, इतना पुड़िया मैं लेके बैठ जाता हूँ, और एक ही बात बोलना। बोला क्या, बोला बस एक ही बात बोलना कि लोग यहाँ धर्म करने के लिए आ रहे हैं, और वो एक बात सुनने के लिए तैयार होगा, धर्म की बात सुनने के लिए तैयार होगा, और धर्म की बात बोलना, बस एक ही बात बोलना, 100 चरण का धूली 1 रुपया, 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 100 चरण का धूली 1 रुपया। बोलते गया बोलते गया बोलते गया, ये बच्चा यहाँ, ये बच्चा यहाँ, ये बच्चा यहाँ, तीनों बोलते गया। जो भी धर्म कर करके वापस आ रहा था, जो वापस आ रहा था, उसको लग रहा था अरे 100 चरण का धूली मात्र 1 रुपया, भाई फायदा क्या होगा, अरे भाई इसको जहां पे दे दोगे ना वो जगह स्वर्ग हो जाएगा। कौन विश्वास नहीं करेगा, हर कोई विश्वास किया। 100 चरण का धूली 1 रुपया, 1000 पीस तुरंत बेच के आया, तीनों के अंदर सुकून मिली। फिर अगले दिन 2-4 साथी और पकड़ के रख लिया। धीरे 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 अगले दिन से 1000 की वजह से 10,000 आने लगा, अगला की वजह से हर दिन का लाख आने लगा, और उस धर्म स्थल के वजह से, अभाव की वजह से, जी हाँ समझने का प्रयास करिएगा, अभाव नहीं होता तो शायद ये आइडिया आया नहीं होता। अभाव की वजह से लोग जो है ना सर अंधे हैं, लोग को बताना पड़ेगा, लोग को दिखाना पड़ेगा, भैया हमारा जो आरसीएम प्रोडक्ट है ना ये 100 चरण का धूली है, और ऐसा कोई गलत भी नहीं बोल रहे हैं, ये सर बिल्कुल उसके घर में कल्याण करने के लिए आया है। ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट अमृत है, और अमृत की तुलना हम लोग अमृत से करते नहीं है, अमृत की तुलना हम लोग न जाने किस किन चीजों से कर बैठते हैं, हम अपने गोल्डन चांस को खो बैठते हैं। हमें तो हर हाल में मूल्य आधारित काम करनी पड़ेगी, मूल्य आधारित शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम बहुत सारे शिक्षा ले चुके हैं, हम बहुत सारे नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन हम अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। कैसे बेचना है ये सीखना जरूरी है, क्या बोलना है ये जानना जरूरी है, क्यों हमें खाना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि दिल किसे दिया जाए सोचना जरूरी है, कौन काम किया जाए सोचना जरूरी है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। तो सर ये काम जब जरूरी है तो सर सोचिए ना, सोचने के लिए तो आप आए हैं, करने के लिए तो आपका आगमन हुआ है, करके दिखाइए। सोचने से काम नहीं होता है, करने से होता है। सोचिए, करिए और आगे बढ़ जाइए, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल का पुस्तक मैंने पढ़ा, अब आप कहेंगे सोचने से अमीर हो जाएगा। सर आपके अंदर एक गोल होता है, और गोल के ऊपर वैसा रोल होता है, जो रोल होता है तभी लोग आपको कॉल करते हैं, क्योंकि वैसा आपके अंदर एक्साइटमेंट उसके पास जाता है, जिसने कभी देखा नहीं वैसा आप उसको दे जाते हैं। सर आगे बढ़िए, एक कदम प्रयास, एक कदम विश्वास, एक कदम प्यार से आगे बढ़ा करके देखिए, क्योंकि क्या है प्राण गीत, ये तो अंदर में लुटा कर देखिए, अंदर में छिपा कर देखिए, अंदर में आत्मसात करके देखिए क्या है प्राण गीत, ये देखने का प्रयास करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है ना सर इंसानियत है। अगर आप इंसानियत अपने अंदर ले आए ना, अगर आप ईमानदार शानदार ईमानदार बन पाए ना, तो रिजल्ट तो सर, कामयाबी तो सर
झक मार के आएगी। वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाने वाली है। आपके कर्मों के ऊपर ही वो आपके पास आपकी तकदीर बनकर आपकी तस्वीर को पलटने के लिए आने वाली है। क्योंकि आप कोई भगवान नहीं जो अपने भाग्य का निर्माण कर सकते, लेकिन आप एक इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब अपने आदत का जरूर निर्माण कर सकते हैं, और आदतें एक दिन भाग्य का निर्माण करके ही दम लेती है। मेरे भाई, हम सबको आदत को चेंज करनी है और इबादत उतनी ही करनी है जितना जरूरत होनी है, क्योंकि भारत माँ का लाल हम सबको कहलाने का हक है, भारत माँ का सेवक हम सबको कहलाने का हक है, भारत का सच्चा इंसान कहलाने का हमको हक है, एकता की ताकत बनाने का हमको हक है, अनमोल खजाना खोजने का हमको हक है। सब ये जब इतना सारा हक है, फिर जमाने को दिखाते क्यों नहीं? इसीलिए जमाने को दिखाते नहीं कि अपने अंदर विश्वास होते नहीं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारा बात बोल दिया, पता न जाने कितने लोगों के दिल को तकलीफ दिया। अगर कहीं इंसान को, किन्हीं साथी को, किन्हीं भाई को तकलीफ लगे तो माफ करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो आज के बाद आर्सिंग के प्रति रास्ता साफ करना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल गोल बनाना चाहिए और उस पर रोल करना चाहिए। हमारे सिस्टम के बहुत बड़े महामानव आदरणीय बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि जिस इंसान का कोई गोल नहीं, उस इंसान का कोई रोल नहीं। हमें गोल सेटअप करनी पड़ेगी। इस महीने कितना बिजनेस करना है ये सोचनी पड़ेगी। 6, 7, 8, 10 ध्यान रखिएगा। 6, 7, 8, 10 6, 7, 8, 10 6, 7, 8, 10 आपकी लाइफ को चेंज कर देगा मेरे भाई। कुछ बात मैं बताऊं, चूंकि मेरा भी वक्त कहीं और लगना है, कोर मीट हो रहा है, उधर भी चलना है। कई ऐसे साथी हैं जो यहाँ से निकलकर वहां जाने वाले हैं। क्योंकि हम और आप एक दूसरे से मिलने की वजह से आगे बढ़ने वाले हैं। जब भी मिले मौका इसी तरह मिलते रहिए। जरूरी नहीं कि रोज मिलिए, लेकिन कभी कभी मिलते रहिए और मिलने के बाद ही फिर कर्मा खड़ा होगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, कि जब जेब में पैसा है तब दुनिया पूछती है भाई हाल चाल तेरा कैसा है। नहीं, जेब में पैसा है, दुनिया नहीं पूछती हाल चाल कैसा है। आर से रुपया, सी से छाप, एम से मशीन, हम सब लेके बैठे हैं। कितना छापेंगे ये सोचना जरूरी है। ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। तो सर बहुत सारी बात हमने किया, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। पवन सर आप इसी तरह अपने माहौल को बनाते रहें, बढ़ाते रहें। और मैं अब निकलकर अपने सारे कोर साथियों के साथ कोर ग्रुप में जाना चाहता हूं, और आप प्रोग्राम का बिल्कुल समापन करके आप उधर आए। आपका स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा सर। वाकई में हम सुन पा रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में, इतने मतलब शांति माइंड से हम सभी साथी को ऑन द लैपटॉप देख रहे थे। कितना ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुन रहे थे सर। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। एक बार चाहेंगे सभी साथियों से सर को जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत करेंगे कि सर इसी बीच में अपने बीच आ करके, और थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हूँ सर कि मैंने इस चीजों को कवर नहीं कर पाए थे कि मॉर्निंग सेशन में आप आदरणीय टीसी सर के साथ रहते हैं, उसके लिए भी सॉरी। आगे से मैं इसको जरूर ध्यान रखूंगा। और आगे सर बिना विलंब के हुए सर इतने सारे बातों को हम सभी साथियों के बीच में बता पाए, बस जरूरत है उसको अमल में लाना। इतनी अच्छी अच्छी बातों को सुन करके अगर हम इधर से सुने और इधर निकाल दे तो उसका कोई वैल्यूबल नहीं होती है। जरूरत होती है कि इधर से सुन करके यहाँ पे फिट कर लेने से हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ सकता है। तो साथियों हमें आशा है कि आप सभी लोग ऐसा ही करने वाले हैं, और शानदार क्लोजिंग हम सभी मिल करके एक नए इतिहास बनाने वाले हैं।
इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग आए, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सभी कोर मीट का समय हो चुका है, तो ब्रेक ले ले सर या फिर समाप्त कर दें। शायद फीडबैक सर जा चुके हैं। बिल्कुल सर, समापन की ओर ले जाना चाहिए हम सबको, क्योंकि सर आपको बता के सर अब आगे मीटिंग में शामिल हो चुके हैं जा करके। तो जी सर, थैंक यू गाइड करने के लिए। तो अब साथियों, आज की मीटिंग को हम यहीं पे एक छोटी सी म्यूजिक के साथ पुनः समापन करना चाहेंगे। और आगे सूचना के रूप में है कि हमारे बीच क्लोजिंग का मात्र 3 दिन का समय बचा है। तो हम सभी लोग पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से हमें 2-3 चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करके, ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करके, ज्यादा से ज्यादा ऑफर में शामिल करा करके हम सभी लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। हम सभी लोग नए पिन निकाल सकते हैं, पिन को चेंज कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी साथियों को जय RCM। आगे जो अपने बीच में मनोज सर बातें रखे थे, बहुत जल्द आप लोग को सूचना मिल जाएगी कि कौन सा ID पासवर्ड के साथ हम सभी एकजुटता होकर के, हम सभी एक रूप दे करके आगे मीटिंग को बढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, जय RCM। एक म्यूजिक के साथ और एक छोटी सी शब्द के साथ आदरणीय मनोज सर को ऑन द स्क्रीन बुलाना चाहेंगे और आज की मीटिंग को सर के द्वारा समापन की ओर ले जाना चाहेंगे। ओवर टू मनोज सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम जो देख पाए, बहुत सारे हमारे से नए चेहरा थे और कहीं न कहीं वो हमारे अभिन्न अंग है, अंग में नहीं कर सकता, अभिन्न अंग है। तो मैं उनका सुस्वागत, वेलकम किया और आज फिर मैं दोबारा करना चाहूंगा। और एक कहावत है सर, टुकड़ी सेना से कभी युद्ध जीता नहीं जा सकता, टुकड़ी सेना से कभी युद्ध जीता नहीं जा सकता, एक जत्था के साथी सेना से आपको युद्ध जीता जा सकता। तो हम लोग युद्ध के जंग के रूप में हम RCM बिजनेस को लिए और ये युद्ध ही है हमें अपने आर्थिक जिंदगी के लिए। तो थैंक यू सर, समय को ध्यान में रखते हुए आप म्यूजिक स्टार्ट करें। जय RCM। थैंक यू सभी साथी, जोरदार क्लोजिंग करें ऐसी शुभकामनाओं के साथ। चलिए अब हम सभी कोर मीट में चलते हैं सभी लोग। सर हिल नहीं रहे हैं। क्योंकि सबसे कम उम्र के हैं इसलिए सर का नाम एकदम पूरा। थैंक यू होस्टिंग करने वाले साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी साथी को। जय RCM। मीटिंग को समापन करेंगे। थैंक यू सर। जय RCM। ठीक है सर।